हाय हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आप सब आईवीएस के योद्धा आईवीएस से फाइट करते होंगे और अपनी दवाई टाइम टू टाइम लेते होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है आईवीएस की रियलिटी के ऊपर। आईवीएस की रियलिटी के ऊपर मैं बताऊँगा कि आईवीएस में लोग हमारा साथ देना क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है निकल कर। बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों ने कॉल किया, एसएमएस किया, तो ज़्यादातर मैंने देखा कि यही बात निकल के आई थी कि आईवीएस में कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग इस मुसीबत से ना जूझते हुए, आपके घर वाले आपका साथ देते हुए, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, भाई बहन जो भी हैं वो आपको समझते हों। तो इसमें लोग हमें समझना बंद क्यों कर देते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आया। तो आज मेरा वीडियो इसी के ऊपर होने जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाकर ला सकूं। तो आईवीएस की सबसे बड़ी रियलिटी है कि आईवीएस में कोई आपको समझता नहीं है। तो अगर आपको कोई नहीं समझता है भाई, तो मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए, मैं आपकी बात समझने के लिए तैयार हूँ और आपका साथ देने के लिए सदैव अवेलेबल रहूँगा। तो इसी टॉपिक बात करेंगे आईवीएस की रियलिटी कि मेरी जर्नी क्या रही और किस किस ने साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया। तो भाई आईवीएस का सबसे बड़ा ये डिसअपॉइंटमेंट पॉइंट है कि हमारे फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे जो भी हैं सिस्टर, मदर, फादर, वो भी साथ देना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये आईवीएस एक ऐसी बीमारी है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि दिस इज़ अ नॉर्मल बीमारी और आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपकी एंडोस्कोपी नॉर्मल है, आपकी क्रोनोस्कोपी नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट कराए वो नॉर्मल है, सोनोग्राफी कराई वो नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड कराया वो नॉर्मल है, एचआईवी रिलेटेड तमाम रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट करा लिए, सारे नॉर्मल हैं। और फिर भी आप दिक्कत बता रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, वो डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं और आपके फैमिलीज़ वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिर हम क्या करें भाई, कहाँ जाएं, किसको बताएं ये प्रॉब्लम। यही सबसे बड़ा मेन डिसअपॉइंटमेंट निकल के आ रहा है कि कोई आईवीएस वालों को कोई समझ नहीं पा रहा है। कि अगर आपको भी कोई समझ नहीं पा रहा है तो प्लीज़ आप परेशान ना हो। अब आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि आपका भाई आपका साथ देगा, आपकी हिम्मत बढ़ाएगा और आपको हौसला अफजाई करेगा आईवीएस में। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। और विशाल भाई का भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने मेरी वीडियो को शेयर किया अपने चैनल पर, तो अच्छे खासे व्यूज़ आए। तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियो को लाइक करके जाया करो, सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए और सारी वीडियो लाऊँ। तो इसलिए इसमें आया सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि डॉक्टर नहीं समझ रहा, फैमिली नहीं समझ रही है, फिर आईवीएस वाला बंदा कहाँ जाए। मेन प्रॉब्लम उसको है, उसको सिम्टम्स सारे आ रहे हैं मगर डॉक्टर बोल रहा है ये नॉर्मल है, फैमिलीज बैकग्राउंड बोल रही है नॉर्मल है। फिर क्या करे बंदा, कहाँ जाए आप बताइए, किसको बताएगा, वो कहाँ बताएगा। फिर बहुत वो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ जाता है, तंग आ जाता है। फिर वो क्या करे भाई ये बताइए। क्योंकि आईवीएस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी, चिंता से रिलेटेड है, सारी बहुत सारी। तो हम इसमें चिंता करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आती, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं और कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो मनी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है आईवीएस में, क्योंकि इसमें काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। फिर पैसे का प्रॉब्लम, डॉक्टर पैसे ले रहा है, बहुत सारे लोगों से बातें हुई, सब बता रहे हैं मेरा इतना लाख खर्च हो गया, मेरा इतना लाख खर्च हो गया, मेरा भी हुआ भाई। किसी को होम्योपैथिक वाले ने लूट लिया, किसी को आयुर्वेदिक वाले ने लूट लिया। तो ऐसा ही चल रहा है ज़्यादातर। तो आईवीएस वालों को कोई समझ नहीं रहा, फिर क्या करे। आईवीएस वाले इतना परेशान हो जाता है वो अपनी लाइफ से, फिर वो एक लाइन पर चला जाता है, सुसाइड लाइन पर चला जाता है। वो सोचता है भाई कि मैं सुसाइड कर लूँ, फिर ये सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो सोचता है भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, ना डॉक्टर को समझ में आ रहा है, ना फैमिली को समझ में आ रहा है, क्या करूँ मैं।
मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भाई ये क्या क्या प्रॉब्लम है ये? जब कोई भी नहीं समझ पा रहा, कोई भी नहीं उसको नहीं पढ़ पा रहा आईवीएस को, क्योंकि आईवीएस का भाई कोई भी प्रॉपर ऐसा टेस्ट नहीं है जो आपको बता सके कि आपको आईवीएस है। आईवीएस आपके समझ में नहीं आएगा। आईवीएस समझ सकते हैं सिर्फ जिन लोगों ने झेला है। तो भाई जो लोग झेल रहे हैं आईवीएस को और वे इससे लड़ रहे हैं भाई, वही सब सब आपको बता सकते हैं कि आईवीएस क्या है और उससे कैसे निकले। तो भाई हमने आईवीएस को झेला है, तो आईवीएस से हम ही बता सकते हैं आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो आप टेंशन न लें, अब आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, आंसर हो, कुछ भी हो तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं, कमेंट करिए। तो बंदा जो है वो सुसाइड नोट पर वहाँ चला जाता है, क्रॉस कर जाता है लाइन, सोचता है भाई अब तो यही कर लो तो मेरा बेहतर होगा। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करना बंद कर देता है और कुछ भी समझ में नहीं आता उसको लाइफ में क्या करे क्या करे क्या ना करे, और किसी से ना मिल पाता है सही से। और मेरा एक्सपीरियंस रहा कि अकेले रहना बहुत पसंद करता है, अकेले, और किसी से बातचीत ना करना, कुछ भी नहीं करना, कोई काम वगैरह, मनी प्रॉब्लम, कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं भाई। उस समय इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। फिर क्या करे बताइए, आप ही बताइए बंदा क्या करे। तो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने घर वालों को दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं, ताकि वो भी समझ पाएँ अपनी बात, तुम्हारी बात को, कि भाई फैमिली वालों को बताएं कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये आईवीएस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे हमें फाइट करना है और बहुत लंबे समय तक इसकी मेडिसिन चलाना है। तो प्लीज़ साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, उसे ट्रीटमेंट लीजिए। सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद 1 साल 2 साल, ये जो भी आपका डॉक्टर बोलता है, 1 साल ट्रीटमेंट चलेगा, 2 साल ट्रीटमेंट चलेगा, तो उसका ट्रीटमेंट आप लीजिए आराम से। और अपनी फैमिली वालों को मेरी वीडियोज़ दिखाएं सारे जितने मैंने बताएं, क्योंकि भाई इसमें कोई बंदा जो है अपने आप से बीमार नहीं बना है। घर वाले सोचते हैं कि ये अपने आप से बीमार बनना है, काम करने के चक्कर से या कमाने के चक्कर से घर में रहता है, खाली पड़ा रहता है और कुछ नहीं कर पा रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ है भाई, आपके साथ हो रहा है ये मुझे मालूम है, सबके साथ हो रहा है। जितने भी आईवीएस के मेरे योद्धा हैं सबके साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी हो रखा है, मैंने झेला है इसको। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी फैमिली वालों को ये बताइए कि ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, ये दिमाग से रिलेटेड हमारी बीमारी है, जो हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, सेरोटोनिन हो जाता है, उसी की वजह से बीमारी होती है। जो हैप्पी डोपामिन डोपामिन भी रिलीज नहीं हो पाता, जो हैप्पी हार्मोन्स हमें फील कराता है। तो भाई फैमिली वालों के नहीं बोलना चाहता हूँ, फैमिली वालों भाई आईवीएस के अगर बंदा आपके घर में कोई है तो उसकी बात को आप समझिए, उससे बात कीजिए, उसका हौसला अफजाई कीजिए और उसको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। वो भाई खुद से बनने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आप सोच रहे हैं कि खुद से बनने की कोशिश कर रहा है बंदा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आईवीएस एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो इंसान के दिमाग को पूरा डिस्टर्ब करके रख देती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आईवीएस में आप भाई ऐसा ही करें, अपने बच्चा है, आपका बेटा है, भाई है, बहन है, जो भी है, तो उसका साथ दें और उसका हौसला अफजाई करें, और उसको ऐसा उसके बारे में गलत कुछ ना सोचें कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। क्योंकि आप उसके बारे में गलत सोचेंगे फिर उसका दिमाग और काम नहीं करेगा, फिर वो कैसे बीमारी से लड़ेगा और कैसे उससे निकलेगा। क्योंकि सारे लोगों ने मुझे यही बताया कि हमारे फैमिलीज बैकग्राउंड वाले जो भी हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स वगैरह हैं, तब वो आईवीएस को कुछ नहीं समझ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं साइकेट्रिस्ट को मत दिखाइए, आप पागलों वाली दवा खाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, साइकेट्री सिर्फ पागलों वाली दवा नहीं देता, वो आईवीएस को भी ठीक करता है। और आईवीएस को ठीक करने के साथ साथ वो आपका जो पेट वगैरह डिक्रीज़ हुआ है, आपकी ओवर थिंकिंग जितनी है सारी, वो सब ट्रीटमेंट चलाएगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन देगा। मैंने अच्छे कॉम्बिनेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो जाके देख लीजिए, आप पूरा आपके समझ में आ जाएगा। मेरी सारी वीडियो वॉच कर लीजिए आप एक एक करके और अपने फैमिली वालों को दिखाइए। तो फैमिली वालों प्लीज़ आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की बात को समझें, अपने भाई की बात को समझें, अपनी बहन की बात को समझें, या आपके हस्बैंड की बात को समझें, या जो भी है आपकी वाइफ है, कोई भी हो सकता है भाई। आईवीएस एक ऐसी बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है किसी भी एज में। तो प्लीज़ आप आईवीएस वाला जो भी आपके घर में पेशेंट है तो उसको समझें, उसको हिम्मत दें, हौसला दें और एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं मानना है, कि हमको क्या बीमारी है, आप ऐसे ही करते हैं, आपको पैसा नहीं कमाना, आपको कुछ नहीं करना, इसलिए आप अकेले पड़े रहते हैं घर में, किसी से बोलते नहीं चालते नहीं। तो भाई ऐसा होता है भी इसमें,
आईवीएस में मेरे साथ भी हुआ 2-3 साल के। मैं भाई अलोन रहना पसंद किया, किसी से बात करना पसंद नहीं की, और शादी पार्टी ब्याह सब कुछ भाई छोड़ रखा था, सब कुछ जितना भी है। कोई मतलब कहीं भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई क्लॉथ कपड़ा वगैरह पहनने में इंटरेस्ट नहीं, ना कोई जूता वगैरह पहनने में इंटरेस्ट नहीं, ना मोबाइल में चलाने में, भाई कुछ भी नहीं रहा था, बिल्कुल जीरो। ओवर थिंकिंग 100% यहाँ चली गई थी। ओवर थिंकिंग ही होती थी, सिर्फ स्ट्रेस होता था, एनजाइटी होती थी। तो भाई उससे बड़ी मुश्किल से मैंने बाहर आया हूँ। और जो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अपने घर वालों से बोलिए, घर वालों को वीडियो दिखाइए ये मेरा, कि ये कोई बंदा अपने आप से नहीं कर रहा है, ये बहुत एक रेयर बीमारी है और बहुत सारे लोगों को हो रही है आईवीएस की बीमारी। तो आईवीएस में प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे घर वालों से कि आप उनका साथ दें, उनको समझें और उनको एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आप एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरा तो चल रहा है अभी डॉक्टर संजय जैन जयपुर से। तो ऐसा नहीं है आप डॉक्टर संजय जैन को दिखाएं, आप कोई सा भी आपके होम टाउन में, आपकी सिटी में, आपके शहर में अगर कोई भी अच्छा साइकेट्रिस्ट है तो आप उस साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है आपके ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर विदीत ऐसे उसको ही दिखाएं, आप किसी को भी दिखा सकते हैं अपनी सिटी में एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को, लेकिन भाई एक ऐसे साइकेट्रिस्ट को ही दिखाएं जिसको आईवीएस के बारे में नॉलेज हो। क्योंकि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आईवीएस के बारे में उन्हें खुद मालूम नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है, उसमें सरटा वगैरह ऐड नहीं है, क्लोज प्लैक्स ऐड नहीं है, तो बहुत नॉर्मल से दवा दे रहे हैं उनको साइकेट्रिस्ट, तो वो कैसे ठीक हो जाएंगे भाई? वो ठीक नहीं हो पाएंगी। आप कितनी दवा खाएंगे, 2-4 साल खाएंगे फिर भी ठीक नहीं होंगे। तो आप मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे एक साइकेट्रिस्ट को दिखाएं जिसको आईवीएस के बारे में नॉलेज हो, आईवीएस को जानता हो। और घर वालों से बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप समझिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनको जो भी चाहते हैं वो उनको दीजिए, जो मांगते हैं आपसे, बस उनको आपको खुश रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आईवीएस में अगर आप अपने पेशेंट को जितना भी खुश रखेंगे, फैमिली वालों से बोलना चाह रहा हूँ स्पेशल, तो आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। आपका पेशेंट उतना ही जल्दी रिकवर करेगा, आपको 2 साल के बजाय 1 साल में ठीक हो जाएगा अगर आप उसको समझेंगे। क्योंकि वो अपनी बात किसी को बता नहीं पाता, सिंगल रहना पसंद करता है अकेले, अपने मन ही मन में बस अपनी भावनाओं को मारता रहता है। तो उससे उनका आईवीएस और इंक्रीज होता रहता है, और ज़्यादा बढ़ता रहता है, और चिंता तनाव और ज़्यादा होती रहती है। तो वो ऐसे कैसे निकलेगा भाई? वो किसी दिन आप खो देंगे अपने दोस्त को, या अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को भी ऐसे हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उसकी फीलिंग्स को समझें और उसको एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, साइकेट्रिस्ट इसका इलाज करेगा। और एक बेहतरीन साइकेट्रिस्ट को नहीं, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास जाइए जिसको आईवीएस की नॉलेज है। क्योंकि जिसको आईवीएस की नॉलेज नहीं है उसके पास जाओगे आप तो कभी ठीक नहीं हो पाओगे। आईवीएस से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट करता है, या जिसने पिछले में रिकॉर्ड रहे हैं उसके ने आईवीएस को ठीक करा है, तो उसके पास ही आप जाइए, किसी नए अरे गरे साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाइए। क्योंकि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट को भी आईवीएस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। और मेरा आपसे यही कहना है कि आईवीएस कन्फर्म, एक बात और सुन लीजिए इम्पोर्टेंट, कि आईवीएस कंफर्म करने से पहले आप एक बार अपनी एंडोस्कोपी ज़रूर करा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एंडोस्कोपी मैंने देखी तो उसमें हाइटस हर्निया भी आया, किसी के अल्सर आया, किसी के एच पाइलोरी आया, और वो समझ रहे हैं मुझको आईबीएस है। तो ऐसा नहीं है सभी लोगों को आईबीएस हो। आप सबसे पहले एंडोस्कोपी कराइए, एच पाइलोरी टेस्ट कराइए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको आईबीएस है। अगर इसके बाद भी, मेरी वीडियो देखने के बाद भी सारी आपको समझ में नहीं आता तो मुझको एसएमएस कर लीजिए, मैं आपको अपनी तरफ से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और जितना भी हो सकेगा मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जितना मेरे पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ कि अपने फैमिली बैकग्राउंड को आप ये वीडियो दिखा दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये फैमिली बैकग्राउंड को आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अकेले अकेले मेरी ये वाली वीडियो जो अकेले वॉच ना करें आप प्लीज़। क्योंकि अपने फैमिली को दिखाएंगे आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर वो आपको समझेंगे। वो ऐसा नहीं समझेंगे, गलत आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत समझते हैं। सारे भाई लोगों के मेरे पास कॉल आए थे, सब भाई लोगों का यही सबसे ज़्यादा शिकायत था कि उनका फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह ये समझ नहीं पा रहा कि आईबीएस क्या है।
तो आप प्लीज़ उनको ये वीडियो दिखाइए। आईवीएस में कितना परेशान हो जाता है बंदा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आप उनका साथ देंगे तो आपका पेशेंट बहुत जल्द से जल्द आपसे रिकवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कल मैं वीडियो डाल दूँगा, कल मैं बनाता हूँ वीडियो अपनी जर्नी पे। मेरी जर्नी क्या रही शुरू से लेके एंड तक, लास्ट तक बनाऊँगा अब तक की, कि मुझको आईवीएस कैसे आया, आईवीएस फिर मैंने किस डॉक्टर को दिखाया, कैसा ट्रीटमेंट लिया, उसने क्या कॉम्बिनेशन दिया, और आईवीएस मुझे क्यों आया था उसकी वजह भी मुझे पता है, मुझे आईवीएस क्यों आया था। तो आईवीएस मुझे किस लिए आया था, कैसे आया, कब तक चला, और मैं कितना रिकवर हो चुका हूँ, कितने परसेंट, वो सारी बातें बताऊँगा मैं आपको, कल एक वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आज तो मेरी ये नॉर्मल सी वीडियो थी, सिर्फ आपकी फैमिली के लिए, तो आप अपनी फैमिली को ये वीडियो दिखाइए। क्योंकि भाई फैमिली से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने पेशेंट को समझिए। वो आपका पेशेंट जो है वो अपनी जगह ठीक है, वो सच बोल रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप उसको गैस्ट्रो को दिखा रहे हैं, गैस्ट्रो कहाँ समझ लेगा आईवीएस। भाई गैस्ट्रो इलाज नहीं करता, गैस्ट्रो सिर्फ लूटता है आपको आईवीएस के बारे में। और हाइटस हर्निया आती है उसके बारे में कुछ नहीं बताता है, सिर्फ दवाई मेडिसिन वगैरह देता रहता है। अगर आपको हाइटस हर्निया है तो किसी सर्जन को दिखाइए, गैस्ट्रो को मत दिखाइए। फिर सिर्फ आप एच पाइलोरी अगर आता है तो ही गैस्ट्रो से ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपके में हाइटस हर्निया आता है या आईवीएस आपको लगता है मुझको आईवीएस या आईवीएस के लक्षण हैं, तो आईवीएस तो आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, सर्जन को दिखाइए। गैस्ट्रो को नहीं दिखाइए, गैस्ट्रो से सिर्फ एच पाइलोरी ट्रीटमेंट ही लीजिए आप, मैं इतना कहना चाहता हूँ। क्योंकि हाइटस हर्निया का ट्रीटमेंट भी आपका गैस्ट्रो नहीं कर सकता, वो आपके पैसे लेगा, दवा देगा, 1 महीने की 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे दवा देगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो और आपके जितने भी फ्रेंड दोस्त वगैरह हैं, सबसे मेरी यही विनती है भाई, आप आईवीएस वालों को समझो, उनकी भावनाओं को समझो, वो बहुत परेशान है, इससे निकलने में उनकी मदद करो। और जितने भी आईवीएस के योद्धा हों तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके होम स्क्रीन पर आ जाए, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा मैं जब भी वीडियो अपलोड करे करूँगा। तो आप लोग कमेंट लाइक शेयर करते रहें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। आज तो मैंने ऐसे ही वीडियो अपने तुम्हारी फैमिली की नहीं बना दिया था, अपनी फैमिली को मेरा वीडियो दिखाइए। क्योंकि फैमिली वाले नहीं समझते हैं भाई, ये मुझे मालूम है, मैंने झेला, सब ने झेला। जितने मेरे भाई लोगों को कॉल आए, एसएमएस आए, उन्होंने मुझसे यही कहा, यही मुद्दा रखा उन्होंने कि आईवीएस में कि हमारे घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है घर वालों से कि आप उनका साथ दीजिए, उनको अच्छी सी दवा दिलवाइए, उनका केयर कीजिए, उनको समझिए और उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जितना उनको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो वो आप जितनी उतनी ही जल्दी रिकवर होंगे आईवीएस से। कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि 6-7 महीने में ही रिकवर हो जाते हैं, कुछ 1 साल 2 साल ऐसे लगता है। तो आप जितना उनका साथ देंगे, फैमिली वालों सुन लो, जितना आप उनका साथ दोगे तो वो उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। प्लीज़ आप उनको साथ दीजिए, उनको खुश रखिए, उनको टाइम टू टाइम दवा दीजिए, और उनके बारे में कुछ गलत मत सोचिए। क्योंकि आईवीएस के जितने भी योद्धा हैं उनके बारे में सब गलत सोचते हैं उनके घर वाले, कि ये ऐसे कर रहा है, ये कमाने के पीछे कर रहा है, कि ये पढ़ने के पीछे कर रहा है, इसको स्टडी नहीं करना है इसलिए कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं फैमिली वालों को। तो फैमिली वालों ऐसा ना सोचिए, आईवीएस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर किसी को हो जाती है तो ये भाई जीना मुश्किल कर देती है इंसान का। तो आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, अपने पेशेंट को समझो, उसकी बात को समझो, उसके साथ रहिए, उसका साथ दीजिए, और उसको अच्छे से एक डॉक्टर के पास ले जाइए ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो। तो वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके लिए मैं और वीडियो लाऊँ। कल मैं लाऊँगा अपनी जर्नी के ऊपर एक वीडियो, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू आप लोगों ने मेरा इतना वीडियो देखा। ओके बाय। भाई मेरा लास्ट पॉइंट रह गया था वीडियो का, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज़ सॉरी, मैंने वीडियो एंड कर दी थी, तो मैं फिर से दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो भाई मैं बोल रहा था कि आईवीएस आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ख़राब कर सकता है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। आपको इस हद तक मोड़ पे ला सकता है कि आप सुसाइड सुसाइड क्रॉस लाइन कर सकते हैं। और अपन ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, सबने सोचा, मैंने भी सोचा, और सारे लोगों ने सोचा, सभी सोचते हैं। तो आईवीएस एक इतनी बुरी बीमारी है जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आपको आईवीएस से लड़ना है मजबूती से, उसके से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और आईवीएस का इलाज मुमकिन है, ऐसा ना सोचे कि आईवीएस का इलाज मुमकिन नहीं है। गैस्ट्रो बोल देते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रो ने बोल दिया, बहुत सारे लोगों को, मुझे बताया लोगों ने कि आपको आईवीएस के साथ जीना पड़ेगा।
तो भाई कैसे जी सकते हैं आईवीएफ के साथ, जब इंसान की इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है, इतनी हालत ख़राब हो जाती है, कुछ सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, और उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, तो ऐसे कैसे वो ज़िंदगी लाइफ अपनी काट सकता है आईवीएफ के साथ। गैस्ट्रो ने तो बोल दिया कि आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, आईवीएफ का आपको नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है, प्लीज़ गैस्ट्रो की बातों में ना आएँ और आप एक डिसीजन लीजिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। कुछ समझ में नहीं आता तो हमसे पूछिए, हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इतनी बुरी बीमारी है, इतनी बुरी बीमारी है, इतनी बुरी बीमारी है भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बुरी बीमारी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आईबीएस है तो भाई जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें और अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी ठीक होगे और उतनी जल्दी आईबीएस को हराओगे। तो आईबीएस को हराना हमारी ज़िम्मेदारी है और सबको ये अवेयरनेस फैलाना मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँगा भाई। वीडियो इतनी डाल दूँगा, इतनी वीडियो डाल दूँगा ताकि मेरी वीडियो बिल्कुल होम पेज पर सब लोगों को आएँ। इतनी सारी वीडियो डालूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करना पड़े, मैं आपके लिए मेहनत करूँगा और आईवीएस से अवेयरनेस फैलाऊँगा बहुत सारी, और स्कैमर्स का जो है वो धंधा चौपट करूँगा। धंधा चौपट होने वाला है स्कैमर का बहुत सारे का, न्यूरोपैथी वाले का, मौर्या का, विकास गुप्ता का, और बहुत सारे जितने भी यहाँ पे यूट्यूब पे आ रहे हैं वो स्कैमर फैला रहा है, उनका सबका धंधा बंद होने वाला है। तो प्लीज़ आप किसी की बातों में ना आइए, एक डिसीजन लीजिए, अपने घर वालों को मेरा वीडियो दिखाइए ताकि वो आपको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि भाई मेरी ऐसी हालत, मेरी इतनी कंडीशन हो गई थी, 56 लगा लो, 52 मेरा वेट रह गया था। इसकी कंडीशन, इतनी वीकनेस आ गई थी और इतना कुछ हो गया था, इतना ओवर थिंकिंग स्ट्रेस था, आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं बाहर आ सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक हो जाओगे, आप भी ठीक हो सकते हो, क्योंकि मुझको बहुत हाईली वाला, बहुत हाई ज़्यादा बिल्कुल पीक पॉइंट पे था मेरा आईबीएस। आप लोगों को इतना नहीं होगा, किसी को थोड़ा बहुत कम होएगा, तो आप मुझसे भी जल्दी रिकवर हो सकती हैं, मुझसे जल्दी ठीक हो सकती हैं, क्योंकि मेरा बहुत पीक पॉइंट पे था, बहुत हाई वाला आईबीएस था मुझको। जब मेरा ठीक हो सकता है भाई, सोच लीजिए मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं बिल्कुल अकेले रहना पसंद, रूम में रहना अकेले, किसी से बात ना करना, खाना ना खाना, कुछ नहीं करना बस, और कहीं भी मन नहीं लगना, कुछ भी कुछ नहीं करता था भाई। जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको कि आप भी ठीक होगे एक दिन। एक दिन आपको भी ऊपर वाला ठीक करेगा और आप भी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, आने वाले फ्यूचर में एकदम मस्त लाइफ जिएंगे काट के, जो आईवीएस से पहले जीते थे, एक पुरानी लाइफ जिएंगे। हम सब साथ में मिलकर, हमें आईवीएस से लड़ना है, आईवीएस से उसको हराना है, क्योंकि आईवीएस का इलाज मुमकिन है। जब भाई मैं ठीक हो गया, देखो मेरी हालत, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अपना काम धंधा सब कर रहा हूँ, और अपना मैंने कि दिखाया था पिछली वीडियो में, क्लिनिक है, अपना क्लिनिक भी चला रहा हूँ गाँव में, छोटा सा लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और यूट्यूब पर भी आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा मकसद पैसे कमाना कुछ नहीं है, ना मैंने आपसे किसी वीडियो में बोला कि मुझसे आप मेडिसिन मंगा लो या मेडिसिन मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो आपको मेडिसिन देना रिकमेंड करेंगे, तो भाई उनकी बातों में आप बिल्कुल नहीं आइए, डॉक्टर की बात में आइए। डॉक्टर ने पढ़ाई की है, पैसा खर्च किया है, वो समझ सकता है आपको कौन सी बीमारी है। आपको आईवीएस से भी ना हो, आपको स्ट्रेस एंजाइटी सिर्फ निकल सकता है, तो आपका डॉक्टर ही आपको देखकर डिजर्व करेगा, आपको क्या दिक्कत है। तो भाई किसी भी स्कैमर के चक्कर में ना आए, किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आप ना आए, आप डिसीजन लें, डायरेक्ट लें और अपने एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द से जल्द ठीक होएंगे और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो ये वाला मेरा वीडियो जो है अपनी फैमिली वालों को ज़रूर दिखाना, क्योंकि फैमिली वालों, भाई आईबीएस को समझो और इनका साथ दो, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं कि खुद से ऐसा बोल रहे हैं या खुद से ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करके रहता हूँ आपसे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने झेला है भाई, मैं झेल चुका हूँ इसको, सब कुछ झेला है सारा। आईवीएस क्या होता है, कितनी खतरनाक चीज़ होती है। मेरे दोस्तों, मेरे माँ बाप, भाई बहनों, समझो और अपने बच्चे का साथ दो प्लीज़। प्लीज़ उसका साथ दो और उसको एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बीमारी है, इंसान को बर्बाद कर देती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा और आप अगली वीडियो में कल मिलता हूँ मैं आपको। थैंक यू।